हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीत वर्मा आपके सामने। आज इस ट्यूटोरियल में मैं बात करूंगा रिसर्च एप्लीकेशंस की इन डिफरेंट फंक्शनल एरियाज़ ऑफ बिज़नेस। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी बिज़नेस में 4 इंपॉर्टेंट एरियाज़ होते हैं: फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर एंड प्रोडक्शन। तो इन चारों ही एरियाज़ में रिसर्च का क्या स्कोप है, क्या एप्लीकेशन है, आइए जानते हैं इस बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च इन मार्केटिंग फील्ड। एज यू कैन सी ऑन दी स्क्रीन, हालांकि इससे ज़्यादा भी स्कोप हो सकता है, लेकिन कुछ एक जहाँ पर हम रिसर्च का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो एरियाज़ मैंने यहाँ पे बात की है। थोड़ा मैं ब्रीफ करूँगा इनके बारे में आपको। डिसीजन मेकिंग, देखिए डिसीजन मेकिंग एज सच कोई रिसर्च को हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली, लेकिन डिसीजन मेकिंग यहाँ इसलिए लिया गया है कि जब भी हम मार्केटिंग में डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, क्योंकि मार्केटिंग एक ऐसा प्रैक्टिकल काइंड ऑफ एरिया है जिसमें हर पल कुछ ना कुछ चेंज होता है। Every time you find that some new companies are entering, some new products are launched by the companies, the need and taste and wants of the customers are changing day by day. So in that kind of area you need to do the research on daily basis. तो कहीं ना कहीं आपको प्लान भी करना है, आपको डिसीजन मेकिंग भी करनी है, और हर बार आपको रिसर्च के साथ आना है। आपको एक फुल प्रूफ प्लान के साथ आना है, तो उसके लिए हमें रिसर्च की आवश्यकता होती है। उसके बाद है मार्केट रिसर्च। मार्केट में जैसा भी मैंने बताया, कॉम्पिटिटर्स हैं, मार्केट में कस्टमर्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट, जिस पर कहीं ना कहीं बहुत सी कंपनीज रिसर्च करती हैं। मार्केट की डेमोग्राफिक्स को स्टडी करती हैं, कौन कौन से ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं, किस ब्रांड को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है, कौन से प्रोडक्ट के फीचर्स लोगों को पसंद आ रहे हैं, ताकि उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट बनाया जा सके। तो मार्केट रिसर्च कहीं ना कहीं कंपनी करती है, और ये बहुत बड़ा एक एरिया है रिसर्च का मार्केटिंग फील्ड में। सर्वे ऑन डिमांड हम कर सकते हैं। डिमांड एंड सप्लाई का बहुत बड़ा एक रोल है मार्केटिंग फील्ड में भी, कि अक्सर देखा गया है सप्लाई या डिमांड मैच नहीं कर पाते। कभी ओवर सप्लाई रहती है प्रोडक्ट्स की, या कभी ओवर डिमांड रहती है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो कंपनी ये चाहती है कि जो भी प्रोडक्ट है वो नीडी या जो भी कस्टमर्स हैं उनके हाथों तक सेफली पहुंच जाए, इतना वो प्रोडक्शन कर लें। तो सर्वे ऑन डिमांड अक्सर बनी रहती है। जो भी हाईली डिमांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, कंपनी उनको मैन्युफैक्चर करना चाहती है, और भविष्य को देखते हुए भी जिनकी डिमांड होगी आने वाले समय में, वो प्रोडक्ट कंपनी जनरली मैन्युफैक्चर करती है। प्रोडक्ट पे रिसर्च की जाती है। प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा एक स्कोप है रिसर्च करने का। आप नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, नए प्रोडक्ट बनाने के लिए आइडिया कहाँ से आता है? मार्केट से, कस्टमर से बात करके आता है। कंपनीज सर्वे करती हैं मार्केट में, कस्टमर से ही पूछती हैं नॉर्मली। इस तरीके के सर्वे भी किए जाते हैं कि आपको एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, और उसमें क्या एड ऑन हम कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट रिसर्च का पार्ट है। कस्टमर रिसर्च भी की जाती है। कस्टमर के टेस्ट या नीड्स चेंज हो रही हैं, तो आगे समय में वो क्या पसंद करेंगे प्रोडक्ट्स के अंदर, या सर्विस इंडस्ट्री में भी खासकर कस्टमर रिलेटेड रिसर्च की जाती हैं। तो ये भी एक उदाहरण है रिसर्च का मार्केटिंग फील्ड में। सेल्स से जुड़ी हुई रिसर्च मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा है। पिछले पास्ट आप स्टडी करते हैं कि कुछ सालों में क्या रिसर्च की गई है, आने वाले समय में भी सेल्स की रिपोर्ट्स के आधार पर आप प्लानिंग करते हैं। प्रमोशनल रिसर्च है। देखिए आज की डेट में बहुत ज़्यादा प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज़ कंपनीज अडॉप्ट करती हैं, और वो प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज़ कौन सी हैं या कितनी हो सकती हैं, इस पर एक पूरी बुक लिखी जा सकती है। तो नए नए मेथड्स कंपनीज जनरली लेकर आ रही हैं प्रमोशंस के भी, और ये भी मार्केट के लिए, मार्केटिंग फील्ड में रिसर्च का एक एरिया है। रिस्क मैनेजमेंट ऑन कोलैबोरेशंस, जो भी कंपनीज मार्केटिंग के लिए दूसरे कंपनीज के साथ टाई अप कर रही है या कोलैबोरेट कर रही है, उसमें हम रिस्क कैसे मैनेज कर सकते हैं। बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए हम जो भी कर रहे हैं उसमें हम रिस्क को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए भी मार्केटिंग एरिया में रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। रिसर्च ऑन मार्केट डेवलपमेंट, नए मार्केट बनाने में, नए मार्केट डेवलप करने में रिसर्च का बहुत यूज़ है, और कंपनी अपने मार्केट को ग्रो करना चाहती है, नए मार्केट्स ऐड ऑन करना चाहती है। खासकर एमएनसीज जब किसी देश में जाती हैं तो वो मार्केट रिसर्च का सहारा लेती हैं। रिसर्च ऑन मार्केटिंग एंड रीच ऑफ कॉम्पिटिटर्स, मार्केटिंग में ही हम कॉम्पिटिटर्स से जुड़ी हुई रिसर्च भी करते हैं कि कॉम्पिटिटर्स मार्केट में कितना डीपली पेनिट्रेट कर चुके हैं,
कहाँ तक उनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और हम क्या कर सकते हैं। रिसर्च ऑन फॉर्मेशन ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, नई स्ट्रेटजीज़ बनाने के लिए भविष्य में अपने कॉम्पिटिटर्स को डिफीट करने के लिए भी रिसर्च का यूज़ किया जाता है। रिसर्च टू बिल्ड अप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जनरली एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए भी हम रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं। हर कंपनी ये चाहती है कि वो अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर तरीके से मार्केट पे कैप्चरिंग करे, अपने प्रोडक्ट्स को बेचे, कस्टमर्स को अपने साथ जोड़ कर रखे, तो इसके लिए भी रिसर्च का यूज़ किया जाता है। बात करते हैं फाइनेंस के एरिया में रिसर्च की। ब्रेक इवन एनालिसिस करने के लिए, देखिए ब्रेक इवन हम नॉर्मली जानते ही हैं, इट्स दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर यू आर एक्चुअली नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ लॉस और नॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट। इतना वॉल्यूम जब आप बना रहे होते हैं तो वो एनालिसिस करना कि हम कितना बनाएं कि जिससे नीचे बनाने पे हमें घाटा हो और जिसके ऊपर बनाने पे हमें फ़ायदा हो, ये हर कंपनी जानना चाहती है। तो फाइनेंस के एरिया में जनरली ये रिसर्च की जाती है। कैपिटल बजटिंग से जुड़ी हुई रिसर्च की जाती है। फिर रेशियो एनालिसिस जनरली परफॉर्म किए जाते हैं फाइनेंस एरिया में, जस्ट टू फाइंड आउट दी हेल्थ ऑफ योर साउंडनेस ऑफ योर बिजनेस। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से जुड़ी हुई रिसर्च की जाती हैं। आप बिज़नेस में नए नए पोर्टफोलियोज़ लेके चलते हैं, कौन सा पोर्टफोलियो या प्रोजेक्ट आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा भविष्य में, उससे जुड़ी हुई रिसर्च की जाती है। फाइनेंशियल क्राइसिस मैनेजमेंट किया जाता है। इफ़ यू आर डीलिंग विद सच काइंड ऑफ सिचुएशन जहां आपके पास फाइनेंस की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है, तो उससे जुड़ी हुई रिसर्च आपको हेल्प कर सकती है। रिस्क परसेप्शन करने में, आने वाले समय में आपको क्या रिस्क हो सकता है, किसी प्रोजेक्ट में कितना रिस्क हो सकता है, वहाँ पर रिसर्च का योगदान है। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में भी रिसर्च का योगदान है। बिज़नेस किस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करें एज अ बिज़नेस एंटिटी, कहाँ हमें कितने समय तक इन्वेस्टमेंट करना हो सकता है या किस फील्ड में करें, यहाँ पर भी रिसर्च का योगदान है। फाइनेंशियल प्लानिंग करने में भी सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए भी खासा योगदान है रिसर्च का। उनके लिए आप जनरली जो बिज़नेस हाउसेस हैं वो उनके लिए प्लान बना के रखते हैं। अगर उनके लिए आपको पीएफ है या फिर आपको हेल्थ इंश्योरेंस कराना है, लाइफ इंश्योरेंस कराना है, या उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग आपको किस तरीके से करनी है, यहाँ पर भी रिसर्च का योगदान है। स्ट्रैटेजीज़ फॉर टैक्स सेविंग्स भी जनरली यहाँ पर की जाती है एज अ बिज़नेस एंटिटी भी और एम्प्लॉयज़ के लिए भी, क्योंकि देखिए एज अ बिज़नेस कंसर्न इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, लेकिन जहाँ कहीं टैक्स बच सकता है और जिस माध्यम से सही तरीके से आप टैक्स को अगर सेव कर सकते हैं तो वो भी एक रिसर्च का पार्ट है। और इवन जो बिज़नेस का बैलेंस शीट वगैरह और ये सारी चीज़ें बना भी रहे होते हैं, सीएस वगैरह, सीएस वही आपको ये चीज़ गाइड भी करते हैं कि हाँ आप कहाँ पर टैक्स को सेव कर सकते हैं। रिसर्च टू एसेस द परसेप्शन ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स। देखिए परसेप्शन ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जनरली आज की डेट में बहुत बड़ा एरिया है कि कंपनीज अपने म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करती है। तो उन इन्वेस्टर्स को अपने कंपनी की गुडविल के लिए किस तरीके से वो एड ऑन कर सकती है या उनको किस तरीके से अपने साथ जोड़ा जा सकता है, क्या बता के जोड़ा जा सकता है, इसके लिए भी रिसर्च जनरली कंपनीज कर रही हैं। रिसर्च ऑन इन्वेस्टमेंट पैटर्न एंड प्रेफरेंस ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स, इसी तरीके से जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट पैटर्न से रिलेटेड जुड़ी हुई रिसर्च भी आज की एरिया में की जा रही है डेट में। इसके बाद एचआर में मैं बात करता हूँ आपसे एप्लीकेशंस की रिसर्च की। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बहुत बड़ा एरिया है एचआर में, जहाँ बहुत ज़्यादा रिसर्च का स्कोप है। उसके बाद रिक्रूटमेंट करने में कहाँ हमें अच्छे एम्प्लॉयज़ मिल सकते हैं, क्योंकि अच्छे एम्प्लॉयज़ किसी भी कंपनी के लिए बैकबोन होते हैं। मैन पावर प्लानिंग करने में कहाँ हमें कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, किस एरिया में ज़रूरत है, और मैन पावर प्लानिंग का पार्ट है तो उससे पहले रिसर्च की जाती है। लेबर वेलफेयर स्टडी भी की जाती है। आज की डेट में ये बहुत एक ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि जो लेबर हैं वो अपने लॉज या अपने वेलफेयर के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत हैं, तो उनके स्टडी के लिए भी हमें रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स निभाने में जो मैनेजर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे रोल संभाल रहे हैं, उनके लिए भी रिसर्च एक मुद्दा है कि कैसे एचआर को संभाला जाए, कैसे मैन पावर और लेबर यूनियन वगैरह को डील किया जाए। परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम में भी रिसर्च का योगदान है, क्योंकि आप नॉर्मली हर बिजनेस कंसर्न में परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, किस बेस पे किया जाए, क्या पैरामीटर्स लिए जाए स्टडी के लिए, वो यहाँ पर नॉर्मली रिसर्च के द्वारा फाइंड आउट किए जाते हैं। लीडरशिप स्टाइल एक मुद्दा है रिसर्च के लिए एचआर में। आज की डेट में नई नई लीडरशिप स्टाइल्स निकल कर आ रही हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी। आप बात करते हैं करिश्मेटिक लीडर की, आप पैटर्नलिस्टिक लीडर की बात करते हैं, तो वो जनरली स्टाइल्स आज की डेट में हमें देखने में मिल रही हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में भी आप रिसर्च का यूज़ पाते हैं एचआर में। अगर कोई प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं, अगर प्रोडक्टिविटी डाउन है, लोगों का मोरल डाउन है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है वो आइडेंटिफाई करने के लिए रिसर्च का यूज़ है। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में भी
रिसर्च आपको हेल्प करती है इफ़ देयर आर इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, सो हाउ टू रिजॉल्व देम, और जितनी जल्दी आप उनको रिजॉल्व करेंगे उतना ही आप एक बेटर एनवायरनमेंट वहाँ पर दे पाएंगे अपने एम्प्लॉयज़ को। रिसर्च ऑन MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की जो हम बात करते हैं, तो यहाँ पर नॉर्मली टेरिटरी असाइन करने में, कोटा असाइन करने में रिसर्च आपको हेल्प करती है, जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में हम ऑलरेडी पुराने ट्यूटोरियल्स में जान ही चुके हैं। रिसर्च ऑन स्टैटिस्टिकल अप्रोच, यहाँ पर एक्चुअली डेटाबेस रिसर्च है HR में भी कहीं ना कहीं, और स्टैटिस्टिकल अप्रोच हम लेके चलते हैं। डेटाबेस रिसर्च जैसे एम्प्लॉयज़ का बहुत ज़्यादा डेटा आपके पास रहता है, सैलरीज़ का, इंसेंटिव्स, कमीशंस का, उन्होंने कितना काम किया, क्या टारगेट अचीव किए, उन्होंने कंपनी की ग्रोथ के लिए क्या योगदान दिया, तो ये कहीं ना कहीं एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच एक HR डिपार्टमेंट की है, और डेटाबेस रिसर्च यहाँ पर की जा सकती है। कंपेरेटिव अप्रोच भी की जा सकती है बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बिटवीन डिफरेंट एम्प्लॉयज़ इन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो ये HR का, क्योंकि HR इज़ द ओनली डिपार्टमेंट विच इज़ कंसर्न विद ऑल दी अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल। अगर मार्केटिंग का भी कोई एम्प्लॉई है तो वो HR से जुड़ा हुआ है, जिसकी रिपोर्ट कहीं ना कहीं HR डिपार्टमेंट में आपके पास आ रही है। लास्टली हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर हम बात करें तो रिसर्च का यूज़ जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में है। सप्लाई चेन अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसी के अंदर हम वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स वगैरह की बात करते हैं। और सप्लाई चेन एक्चुअली स्टार्ट हो जाती है जहाँ से आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं और वहाँ तक जाती है जहाँ कस्टमर्स को आप प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रहे हैं सेफली इन दी हैंड्स। तो ये आपके लिए रिसर्च का मुद्दा है, कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह अपनी सप्लाई चेन को मैनेज करें। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो आज की डेट में यही, जैसे फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन, तो अमेज़ॉन कहाँ बैठ के किस जगह से प्रोडक्ट्स को लेकर और कैसे कस्टमर्स तक पहुंचा रही है, ये अपने आप में एक रिसर्च का मुद्दा है। प्लानिंग करने में प्रोडक्शन की रिसर्च का बहुत बड़ा यूज़ है। आप रोज़ नई प्लानिंग कर सकते हैं, भविष्य को देखते हुए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर बहुत ही अनसर्टेन है, डिमांड एक सी नहीं रहती है। तो यहाँ आपको देखना पड़ता है कि आपको कितनी प्रोडक्ट्स बनाने की ज़रूरत है, तो दैट्स द पार्ट ऑफ प्लानिंग इन केस ऑफ प्रोडक्शन। टेस्टिंग न्यू प्रोडक्ट्स, क्योंकि जो भी आप प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं टेस्टिंग के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही आएंगे। उनको टेस्ट करना, उन पे रिसर्च करना, उनमें क्या कमियां हैं उनको रेक्टिफाई करना, कैसे दूर किया जा सकता है, रॉ मटेरियल कौन सा यूज़ किया जा सकता है, ये टेस्टिंग का सारा रिसर्च का काम है। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, अगर आप किसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो उसके प्रोटोटाइप्स भी वहाँ पे डेवलप किए जाते हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं रिसर्च आपको यूज़ करती है, रिसर्च आपको हेल्प करती है। गारंटिंग एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए प्रोडक्शन में हालांकि ये इसी से ही कंसर्न है डिस्ट्रीब्यूशन की। जब आप बात कर रहे हैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही आपको ऑर्डर समरी भी मिल रही है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपको ये भी पता चल रहा है कि कितनी इन्वेंट्री आपके पास है, कितना हमने आज की डेट में बनाया है प्रोडक्ट, और अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द डिफरेंट एरियाज़ आप ये भी वहाँ पे इंश्योर कर सकते हैं कि किस तरीके से हम उसको एडिक्वेटली डिस्ट्रीब्यूट करें और कहाँ पे कितना प्रोडक्ट बेचें। तो रिसर्च का पार्ट है। इन हाउस रिसर्च इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रोफेशनल्स एंड सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर्स थ्रू ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग। इन हाउस रिसर्च भी की जा सकती है, जो भी प्रोफेशनल्स हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, उनके देख रेख में, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए भी रिसर्च की जा सकती है। अंडरटेकिंग रिसर्च कैन हेल्प अ कंपनी अवॉइड फ्यूचर फेलियर, और ज़्यादातर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो रिसर्च चलती रहती हैं वो कहीं ना कहीं कंपनी को हेल्प करती हैं फ्यूचर फेलियर से, क्योंकि पहले से ही कंपनी इस बात से सचेत रहती है और अपने आप प्रोडक्शन को अपग्रेड कर लेती है, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर लेती है। स्टडिंग दी कॉम्पिटिशन, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा ये भी है कि आप कंपटीशन को समझने में, कॉम्पिटिटर्स को समझने में कहीं ना कहीं हेल्प आपको मिलती है, और वो किस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसकी क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उसकी क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे उसको बनाया जा रहा है, ऑपरेशंस उसके आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे भी रिसर्च का योगदान है। न्यू टेक्नोलॉजी अप्रोच में भी कहीं ना कहीं रिसर्च आपको हेल्प करती है, जो भी आज की डेट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं उनको आप कैसा यूज़ कर सकते हो, ये रिसर्च का पार्ट है। स्ट्रैटेजिक मॉड्यूल फॉर ओवरऑल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आप ओवरऑल प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी स्ट्रैटेजी के तहत एक मॉड्यूल डेवलप कर सकते हो, कैसे आप स्ट्रैटेजिकली उसको हेल्प कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ये रिसर्च का मुद्दा हो सकता है यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। ऑपरेशनल मॉड्यूल फॉर प्रोडक्शन एंड सेल्स सिंक्रोनाइजेशन, अब आप देखिए यहीं पे ऑपरेशनल स्ट्रैटेजिक मॉड्यूल भी बना रहे हैं प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और ऑपरेशनल मॉड्यूल भी डेवलप किया जा रहा है प्रोडक्शन को सेल्स के साथ क्लब करने का। तो जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उतनी की सेल्स भी सुनिश्चित करना, ये भी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जिम्मा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर फुली यूटिलाइजेशन ऑफ द मशीन्स, साथ ही साथ जो भी मशीन्स अवेलेबल हैं उन पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी चल रहा है, उनको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि वो खाली ना रहें और अपनी फुल कैपेसिटी से आप वहाँ पर प्रोड्यूस कर पाएँ। थैंक यू।